हाय फ्रेंड्स, पैसा आपने कमाना शुरू किया और उसे इन्वेस्ट करना भी शुरू कर दिया। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं? क्या आप एंटरप्राइज टाइप के इन्वेस्टर हैं या आप डिफेंसिव टाइप के इन्वेस्टर हैं? अगर आपको ये पता नहीं है तो आपको दोस्तों इस वीडियो की एक एक सेकंड को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि मैं बेंजामिन ग्राहम, जो कि वॉरेन बफेट के गुरु रहे हैं इन्वेस्टमेंट में, दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर के जो गुरु हैं, उनकी जो अप्रोच है, उनकी जो नॉलेज है, वो आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, हम जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सीधा साधा मतलब हमारा होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से। अब ऐसे तो है नहीं कि आपने इन्वेस्ट किया और कुछ टीवी वालों ने कहा अभी 1000 रुपये इन्वेस्ट करें और कल इसको 1200 रुपये में बेच कर दें। तो भैया ऐसा इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। कम से कम जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट की टेक्निक है उसमें ऐसी चीज़ को इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि ट्रेडिंग कहा जाता है। हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट को ट्रेडिंग मानना चाहें तो आपकी चॉइस है, पर उससे आप ही को नुकसान होगा। लेकिन फ़ायदा करने के लिए इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदना और उसकी जो अप्रिसिएशन होती है, यानी उसकी जो बढ़ोतरी होती है, उसके हिसाब से अपनी मनी को वेल्थ में कन्वर्ट करना। ठीक है दोस्तों, मैं दोबारा से एक बार बोल देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ है मनी को वेल्थ में कन्वर्ट करना, पैसे को धन में, संपत्ति में कन्वर्ट करना। अब ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो करने के लिए सबसे पहले आपको, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना है, शर्मा जी ने स्टॉक्स में लगाया, गुप्ता जी ने म्यूचुअल फंड्स में लगाया तो मैं भी लगा देता हूँ, या फिर कोई गोयल साहब हैं उन्होंने फ्यूचर ऑप्शंस में या करेंसी में ट्रेडिंग करी तो मैं कर लेता हूँ, या फिर अगर मान लीजिए कोई मेहता जी हैं उन्होंने उठा करके क्रिप्टो करेंसी में पैसे डाले तो मैं उसमें डाल लेता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप दूसरों की कॉपी करने जाएंगे ना तो आप अपना रास्ता भूल जाएंगे। तो ऐसा मत कीजिए। सबसे पहले ये जानने के बजाय कि आप पैसा कहाँ लगाएं, सबसे पहले ये जानिए कि आप इन्वेस्टर किस टाइप के हैं। अपने आप को जानिए दोस्तों। अब अपने आप को जानने में इन्वेस्टर को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो दोस्तों इन्वेस्टर 2 टाइप के होते हैं। बेंजामिन ग्राहम के मुताबिक इन्वेस्टर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला इन्वेस्टर दैट इज डिफेंसिव इन्वेस्टर, दूसरा इन्वेस्टर इज एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। अब मैं दोनों का मीनिंग बताता हूँ दोस्तों। डिफेंसिव इन्वेस्टर वो है जो कि अपने पैसे को कहीं पर भी लगाता है, लेकिन उसके पास इतना टाइम और एनर्जी, रिसोर्स या नॉलेज नहीं है कि वो पूरी स्टडी करके, पूरी रिसर्च करके उसके बाद में अपना पोर्टफोलियो बना सके। तो वो क्या करता है, वो अपने पैसे को किसी म्यूचुअल फंड के अंदर डालना शुरू करता है या किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट में डालता है जिसमें ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सही जगह पर इन्वेस्ट होती रहे। जैसे म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसे लगाते हैं तो क्या होता है, वहाँ एक फंड मैनेजर बैठा हुआ है। वो दिन रात बैठ करके इसलिए मेहनत करता है कि कौन सी इक्विटी खरीदूं, कौन सा स्टॉक लूं, किस में कितना पैसा डालूं, कौन से को कब सेल करूं। वो इसलिए दिन रात मेहनत करता है ताकि वो आपको बेस्ट रिटर्न दिला सके। तो आपको जाके स्टॉक्स स्टडी नहीं करना, आपको जाके इक्विटी रिसर्च नहीं करनी, बल्कि वो फंड मैनेजर बैठ के करता रहेगा। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, या आपके पास नॉलेज नहीं है, या आपके पास में स्किल या रिसोर्सेज नहीं है, तो आपको डिफेंस इन्वेस्टर के तौर पे पैसा लगाना चाहिए। मतलब कि आप ऑटो पायलट पे लगा के अपना पोर्टफोलियो बना के छोड़ दो। एक इंडेक्स फंड ले लो निफ्टी का, एक इंडेक्स फंड ले लो मिड कैप का, एक ले लो गोल्ड का, और बस कोई इंटरनेशनल का लेना तो वो भी ले लो। अब पूरा स्टॉक मार्केट आपके हाथ में आ गया है। अब कल इन्फोसिस चढ़ जाए, टाटा मोटर गिर जाए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इंडेक्स में अपने आप वो चीज़ें एवरेज आउट होती है। तो दोस्तों ये होता है डिफेंसिव इन्वेस्टर। लेकिन अगर आप एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर हैं तो आप एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे, और आपके पास में एक अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होगा जिससे आप स्टॉक्स की एनुअल रिपोर्ट्स को, उनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को, उनकी शेयर होल्डिंग को, उनके फाइनेंशियल रेशियोज़ को, उनको अच्छे से स्टडी करके देन यू कैन टेक ए कॉल कि मुझे इस स्टॉक में पैसे लगाने हैं। जब आप स्टॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और उसके लिए बहुत सारा टाइम, एनर्जी और अपना एफर्ट्स डाल पाएंगे तो आप होंगे एक्टिव, यानी कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। तो आप सीधे शब्दों में माने तो जो पैसिव इन्वेस्टर है
वो ये चाहेगा कि उसका पैसा कोई लेके सही जगह इन्वेस्ट करता रहे, वो अपनी जॉब करता रहे, अपना बिजनेस करता रहे और कम से कम इन्वेस्टमेंट को लेकर के उसको टाइम नहीं देना पड़े। दूसरा वो है जिसका काम यही है, जिसे इक्विटी रिसर्च में मज़ा आता है और जिसके पास बहुत सारा टाइम है इस चीज़ के लिए, उसको हमेशा एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर की तरह से काम करने का मौका चाहिए। तो दोस्तों ये दोनों सेपरेट कैटेगरी है और याद रखिए इनको मिक्स कभी ना करें। सबसे पहले आज बैठ करके सोचें, गहराई से सोचें कि आप कैसे इन्वेस्टर हैं, आप एंटरप्राइज हैं कि डिफेंसिव हैं। और जब आपको ये पता पड़ जाए कि आप एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर है या डिफेंसिव है, तो दोस्तों फिर उसी टाइप की इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाइए। क्योंकि आज आमतौर पे प्रॉब्लम क्या होती है कि आप स्टॉक मार्केट में अचानक से न्यूज़ पढ़ते हैं तो पता पड़ता है कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक है, मान लीजिए कि सपोज करिए अशोक लीलैंड है, वो एकदम से तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है और आपके ना बीपी हाई होना शुरू हो जाता है। आप कहते हैं अरे कहीं मैं पीछे नहीं रह जाऊँ, मैं भी पैसा डाल देता हूँ। फिर कोई दूसरा स्टॉक बढ़ा, उसमें पैसा डाल दिया और जब वो जाकर के स्टॉक रुक गया है उसके बाद आप बैठे हुए हो। फिर वो 6 महीने तक स्टॉक की प्राइस बढ़ी ही नहीं और आप कह रहे हो अरे मैंने तो पैसा डाला और मेरा तो पैसा डूब गया। दोस्तों स्टॉक की कोई गलती नहीं है, स्टॉक मार्केट की कोई गलती नहीं है, उस इक्विटी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती कुल मिला करके खुद की है। क्यों? क्योंकि जब हमें पता है कि हमारे पास में रिसर्च करने के लिए, रोज़ डेटा देखने के लिए टाइम ही नहीं है। हम तो 9 बजे से सुबह ऑफिस में जाते हैं, रात को 9 बजे तक आते हैं, या हम बिज़नेस करते हैं, उसमें कस्टमर से घिरे रहते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है। या फिर हमारे पास में हमने 2000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, अब उसके लिए कोई रिसर्च थोड़ी ना करेगा। तो दोस्तों जब आप इन सारी तरीके की सिचुएशंस में हो तो आप डिफेंसिव इन्वेस्टर बन के रहिए। आप कहिए ठीक है मैंने इंडेक्स फंड में, म्यूचुअल फंड में डाल रखे हैं पैसे, या मैंने इक्विटी में SEP सिस्टमेटिक इक्विटी प्लान ले रखा है और बस मैं अब खुश हूँ, मुझे ज़्यादा हेडेक चाहिए नहीं। तो वो पैसा अपने आप, मार्केट की रिटर्न तो आपको वैसे भी मिल ही जानी है इससे। लेकिन अगर आपके पास टाइम, रिसोर्स है, नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, स्किल है और एबिलिटी है, तो आपको एक एक स्टॉक को सर्च करने की आपको उसमें मेहनत करनी चाहिए। तब आप अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाएंगे और उससे मार्केट से अच्छा रिटर्न निकाल पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताना चाह रहा कि आप किस तरीके के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें या कहाँ पर आपको एस्ट्रोलॉजी और कुंडली के हिसाब से भी आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। आज का जो वीडियो था वो आपको सिर्फ फाइनेंशियल बेसिक नॉलेज के हिसाब से ये तय करने के लिए मैंने बनाया है कि आप सबसे पहले खुद को पहचानिए। नो दाई सेल्फ मीन्स नो योर सेल्फ। पहले आप अपने आप को जानिए कि आप कैसे इन्वेस्टर हैं। जब आप ये तय कर लें कि आप किस तरीके के इन्वेस्टर हैं, फिर उसके बाद में जो मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा, जो मैं आपको सॉल्यूशंस दूंगा, वो आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से काम करेंगे। तो दोस्तों एस्ट्रो वेल्थ का जो ये एक वीडियो सीक्वेंस या सीरीज़ मैं बना रहा हूँ, उसमें आज मैंने वीडियो बनाया है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस मेरे तुरंत मिल जाएं। और साथ में इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, स्टेटस, जहाँ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि आपको और लोगों से कोई भी जो उनकी क्वेरी हो वो भी आप मुझ तक पहुँचा सके और मैं उनकी भी हेल्प कर सकूँ और उनको भी एक अच्छी नॉलेज बनती रहे। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में कुछ एक्साइटिंग टॉपिक के साथ फिर मिलने वाले हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय योरसेल्फ। नमस्कार।